वेलकम बैक वंस अगेन। एक क्वेश्चन है जो कैपेसिटर से रिलेटेड है और ये डायग्राम बेस्ड यानी कि इसको नेटवर्क क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई कैपेसिटर्स अगर अरेंज होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा में भी आते हैं बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो समझ लीजिए अच्छे से। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ डायग्राम आपके पास देखो बना हुआ है, ध्यान से देख लें आप लोग। एबी से एक ट्रायंगुलर शेप है, इसमें 3 कैपेसिटर लगे हैं, 2 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड। प्रश्न कह रहा है बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए किन बिंदुओं के बीच तुम्हें तुल्य धारिता निकालनी, जरा ध्यान से देखो। बिंदु ए और बिंदु बी, देखो सबको दिख रहा है कि नहीं? बिंदु ए और बिंदु बी दिख गया सबको? इनके बीच तुल्य धारिता निकालनी है। नेटवर्क के प्रश्न कैपेसिटर में भी हैं और आगे जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना, प्रतिरोध, हाई स्कूल में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ऐसे उसमें तो चित्र आते थे, उसमें रेजिस्टेंस लगा होता है। दोनों के करने का एक जैसा ही तरीका, 90% तो एक जैसा ही है, इसलिए ध्यान से सीख लो, 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे आपके। इन प्रश्नों में सबसे पहला काम हमें यह देखना होता कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम। पहला काम, सबसे पहला श्रेणी समांतर पहचानने के लिए सीधी बात समझ लो, कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। मैं निकला गड्डी लेके और अगर रास्ते में सड़क पे कहीं मोड़ नहीं आया तो मतलब क्या हुआ? श्रेणी क्रम, सीधा चले गए हम लोग। और अगर कहीं 2-3 रास्ते हो जाएं तो मतलब समांतर क्रम। मेरी बात को सुनिए, श्रेणी समांतर में होता क्या? अगर तुम्हें विकल्प ना हो, बीच बीच में पुलिया बनी है खाली, देखो अब तुम गाड़ी लेके चले हो, सीधे चले, ये पुलिया पार करी, फिर ये पुलिया पार करी, तो ये सब क्या है? श्रेणी क्रम। लेकिन अगर आप पुलिया पार करते करते अचानक पहुंच गए 2 रास्ते और वहां कोई मिला नहीं तुमको और तुम पहली बार गए हो, तो अब इस रास्ते से जाएं कि इस रास्ते से समस्या होगी कि नहीं? बोलो। जहां 2 या 3 या 4 रास्ते हो जाए मान लो, वहां तुम्हें सोचना पड़ेगा ना। ऐसी जगह जैसे पहुंचो यानी उसके बाद जितना सिस्टम वो सब क्या है? समांतर है। तो यानी ये समांतर हैं और ये आपस में कैसे हैं? श्रेणी हैं। फिलहाल इस सवाल में जरा देखते हैं इसी बात को, अभी तो उसकी बात तो हम करेंगे इस श्रेणी समांतर की, यहां पर पहले इसकी बात करते हैं इस सवाल में। तो देखिए इसके लिए जिन 2 बिंदुओं के बीच पूछा जाए आपसे, गौर करिएगा बात है, जिन 2 पॉइंट्स के बिटवीन पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे, किन 2 बिंदुओं के बीच पूछा देखो, तो थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे पढ़ा लिया करो, समझने में आसानी होगी। और फिर मान लो थोड़ी देर मैं निकला गाड़ी लेके और बिंदु ए पे पहुंचा। जब बिंदु ए पर आप पहुंचोगे तो क्या पुलिया मिली? क्या पुलिया नहीं मिली ना, सीधा पार करने तो है नहीं। अब कंफ्यूजन मिला ना, कोई यहां बैठा उससे पूछो कि भैया ये वाला रास्ता कहां जाता है, यही तो बात हुई। यानी ये 2 ब्रांचेज जो है ये आपस में किस क्रम में होंगी? समांतर में। लेकिन अगर मान लो तुम कहीं भी एक रास्ते से आगे बढ़ जाओ, सपोज करो यहां पहुंच जाओ, तो रास्ते में देखो सड़क पे मोड़ आया और मैं मुड़ गया, तो जब मुड़ गया ध्यान दो तो ये क्रम कैसा है? श्रेणी है। पूछने की जरूरत है का? सीधा रोड जैसा घूमा वैसा हम भी घूम गए। तो यानी ये दोनों 3 और 6 आपस में किस क्रम में है? श्रेणी में है। क्लियर बात? चलो ऐसा करते हैं, इनके नाम अपने मन से कुछ रख लेते हैं। इसका नाम C1 रख दिया, इसका नाम C2 रख दिया, इसका नाम C3 रख दिया, अपने मन से रख दिया जिससे सूत्र बनाने में आसानी हो। हमें C2 C3 किस में मिले? देखो C2 और C3 किस क्रम में बताओ? श्रेणी क्रम है कि नहीं? बताओ भैया। और श्रेणी क्रम में जो कैपेसिटर का फॉर्मूला था तुम्हें याद होगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है श्रेणी क्रम में। तो यहां पर चूंकि हमने पहली बार शुरुआत की तो C' लगा दिया। और यहाँ किन 2 कैपेसिटर पे चर्चा हो रही है? C2 और C3। मैंने जो नाम दिए मतलब वो रख लो। C2 हमने किसको नाम दिया? देखो 6 माइक्रो को, और C3 किसको दिया है? 3 माइक्रो को। तो यहाँ पर 1/6 + 1/3 लिखोगे कि नहीं? बताओ। 1/C'। एलसीएम आता है तुम लोग को? 6 3 या 6 ले लो सीधा, 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, तो 3/6 मतलब 1/2 हुआ सीधा कि नहीं हुआ? बताओ। तो C', ये देखो 1/C' निकला 1/2, तो C' क्या निकला? 2 माइक्रोफेरेड। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बताओ। इन 2 का निपटारा हो गया। देखो आप दोबारा डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? यही तरीका, मतलब पूरा ऐसे ऐसे बनाना, लेकिन इन 2 को मिला करके क्या हो चुका है? देखो
ये दोनों आपस में मिलके एक नया रिजल्ट बना चुके हैं कि नहीं, बताओ। यानी आप नया डायग्राम बनाएंगे इसके आगे। हमारे इसी में तुम ना, जैसे हम इसमें पढ़ा दे रहे, तुम ऐसा ना करना भाई साहब, न तुम भी ऐसे पेंसिल लेके ऊपर वाला हटा दो कोई तो बन गया। तुम्हें हर बार नया डायग्राम बनाना है। अब ये देखो, इसको C1 नाम दिया तो इसका नाम क्या हो चुका है, C डैश। निकला कि नहीं निकला? अब ये दोनों किस क्रम में पहचानो, वही बात, मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते में दो रास्ते आ गए, तो फिर इसका मतलब समांतर क्रम है। तो ये दोनों समांतर क्रम में है। देखो कौन कौन, देखो C1 व C डैश समांतर है। क्लियर बात? और समांतर में अब निकालो, जितनी बार आप नेटवर्क बढ़ाओगे, पहली बार में C डैश नाम दिया, दोबारा में C डबल डैश, एक और बार करना पड़े अगर तो ट्रिपल डैश। ऐसे करते जो डैश में कौन सा पैसा पड़ रहा है तो देख लो। तो C1 प्लस C डैश, और C1 कितना है 2, और C डैश कितना अभी निकाला तुमने, 2 ही निकाला था। तो भैया C डबल डैश मतलब कितना आ गया, यही तुल्य कहलाएगा। अब खत्म हो गया नेटवर्क, अब क्या बचा थोड़ा कुछ। तो तुल्य धारिता कितनी हो गई, तुल्य धारिता बराबर 4 माइक्रोफैराड। आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अच्छा लगा हो और मुस्कुराइए।